लगातार कई करोड़ों की विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, जो कि एक एक गांव, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जहां भी मैंने देखा हूं, मंत्री जी ने वो काम कर दिया है। मैं कह सकता हूं इस बात को दावा के साथ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस विधानसभा कार्यकाल में लगभग 3000 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। रास्ते में चलते चलते कोई रोक कर भी मंत्री जी को बोलते हैं ना, तो मंत्री जी उस चीज को तत्काल संज्ञान में लेते हैं और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके उसको काम को कराते हैं। पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है। आम जनता के हैसियत से आपको क्या लगता है, और ये जो आज भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? नागरिक को मैं चाहूंगा कि उन लोग कभी जीवन में नहीं भूल सकते, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने कार्य किया। साथ साथ अभी घूम ही रहे थे मंत्री जी के, तो बच्चों का स्नेह और बच्चों की डिमांड, ये दोनों चीजें देखने को मिली और मंत्री जी ने तत्काल कह दिया कि हाँ, झूला लगाना है, लग जाएगा, जो भी काम है हो जाएगा। किस वार्ड में क्या क्या मिला है और क्या क्या किन किन चीजों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है? नमस्कार, मैं संजय भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2 चरणों में जो लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य किया है, लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा रकम की लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए हैं। इस वक्त हम खड़े हैं शीतला सरोवर के ठीक सामने, वार्ड क्रमांक 17 है। हमारे साथ कुछ MIC मेंबर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या क्या कार्य किए गए हैं। भैया, मंत्री जी सुबह से आज रिसाली नगर निगम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ मिल रहा है जनता को? दुर्ग ग्रामीण की जनता की सौभाग्यशाली है कि ऐसे अनुभव विधायक हमको मिले हैं। लगातार कई करोड़ों की विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं। आज भी माननीय मंत्री जी लगभग 6 करोड़ के लागत राशि से कई विकास कार्यों के और लोकार्पण के भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं, जिसमें आज जिस तालाब के सामने खड़े हैं इसकी लागत राशि 80 लाख रुपए है। ऐसे कई उद्यान भी है, ऐसे कई अपने धनवंतरी हैं, मिलेट्स कैफे हैं। सुबह से लेकर शाम तक मंत्री जी ने आज पूरे क्षेत्र की जनता को ये बड़ी सौगात दी है। आज से कुछ महीने पहले भी हमने कवर किया था, मंत्री जी इसी तरह घूम घूम के भूमि पूजन कर रहे थे और उस समय भी बहुत सारी चीजों का भूमि पूजन हुआ था एक साथ। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस विधानसभा कार्यकाल में लगभग 3000 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये बहुत गौरवान्वित है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा, और एक स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं चाहूँगा कि ऐसे विधायक हमको हमेशा मिलते रहे और हमारे क्षेत्र की जनता को नए नए विकास कार्यों की सौगात मिलते रहे। हमारे साथ MIC मेंबर अनूप डे जी भी मौजूद हैं। आपका प्रभार है PWD। कुछ महीने पहले जब हमने आपसे बात किया था तो आपने बताया था सड़कें अब बची नहीं है रिसाली नगर निगम में, और बाकी अन्य विकास कार्य हो रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं रिसाली नगर निगम की तरफ से हमारे मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद, और मैं शब्द नहीं हमारे सामने उनको धन्यवाद, और बहुत ज़्यादा जिन्होंने विकास के कार्य को, हम लोगों ने उस दिन रोड और नाली की बात की थी, रोड नाली के अलावा मतलब हर चीज़ों पे उनका ध्यान, मतलब वो जिस जगह से गुजरते हैं वो जगह अपने आप ही सुंदर हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। मतलब वो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है आज के डेट में। आपसे ये जानना चाहूँगा कि 6 करोड़ से ज़्यादा का विकास कार्य हुआ है, किस वार्ड में क्या क्या मिला है और क्या क्या किन किन चीज़ों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, वो मैं बिना देखे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि दिमाग में उतना बैठेगा नहीं, तो मैं थोड़ा देख के आपको बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। सबसे पहला तो तालपुरी A ब्लॉक में 20 लाख रुपए का, ब्लॉक A B ब्लॉक का 20 लाख रुपए का भवन उद्यान निर्माण कार्य का है। उसके बाद B ब्लॉक में 17 लाख और शिव मंदिर के लिए 20 लाख, टोटल मिला के वहाँ 50 से 60 लाख रुपए का काम लगभग मतलब तालपुरी के तरफ हो चुका है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट बना रुआ बांधा सेक्टर का, उसमें कम से कम 20 लाख रुपए का ब्लॉक 161 नंबर उद्यान निर्माण है, और गणेश पंडाल वहाँ भी करीबन 40 लाख रुपए का काम है। और उसके बाद HSL कॉलोनी, जो कि बीजेपी का बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि बीजेपी के वार्डों में काम नहीं होता। आज के डेट में कम से कम वहाँ पे 60 से 70 लाख रुपए का काम हो चुका है अभी तक। तो अभी वहाँ भी HSL को भी देखा जाए तो कम से कम वहाँ पे 20 लाख रुपए का वो भी उद्यान का कार्य है। उसके बाद ये सवेरे तक का जो टोटल है
ये करीबन हम लोगों को 80 से 90 लाख रुपए का ये मिला है। काम मतलब इतना ज्यादा है कि 2 चरणों में करना पड़ गया जो भूमि पूजन का काम। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि 2 चरणों में काम आज हुआ। भूमि पूजन लोकार्पण दोनों जो हुआ है 2 चरणों में हुआ। हमारे पास मंत्री जी के पास, एक तो इस उम्र में भी हमारे मंत्री जी इतने अच्छे, भगवान उनको हमेशा दीर्घायु रखे, उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सवेरे वो यहाँ से 2 बजे 2:30 बजे घर गए वापस, फिर से वापस वो 5 बजे से लोकार्पण और भूमि पूजन में फिर से वापस आ गए। अभी इस तालाब की बात करें तो ये 80 लाख का तालाब है और ये लोगों का बहुत दिनों से मांग था। तो यहाँ की जनता की बहुत मांग थी इस चीज़ के लिए। यहाँ के जनता इनके लिए कभी, ये आज मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन लोग कि आज इतना बड़ा काम हुआ इतने इस राज्य में। हम लोग भी साथ साथ अभी घूम ही रहे थे मंत्री जी के, तो बच्चों का स्नेह और बच्चों की डिमांड, ये दोनों चीजें देखने को मिली और मंत्री जी ने तत्काल कह दिया कि हाँ, झूला लगाना है, लग जाएगा, जो भी काम है हो जाएगा। जी हाँ, मैं बोला ना, रास्ते में चलते चलते कोई रोक कर भी मंत्री जी को बोलते हैं ना, तो मंत्री जी उस चीज़ को तत्काल संज्ञान में लेते हैं और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करके उसको काम को कराते हैं। वो हफ्ते 10 दिन या महीने भर के अंदर काम हो ही जाता है। आज हम लोग बहुत बहुत मतलब वाकई में सौभाग्यशाली है जो ऐसे मंत्री का हम लोगों के ऊपर छत्र छाया है। हमारे साथ कुछ आम जनता भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो जनता के हित के लिए हो रहा है, तो उनका पॉइंट जानना भी जरूरी है। भैया, आप लोग इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं 18 नंबर वार्ड के रहने वाला हूँ। मेरा नाम भगदेव राम ठाकुर है। आज स्टेशन मड़ौदा में मैं ये कहूँगा कि गंगा बहा दिया और पूरा पब्लिक को उन्होंने तार दिया। इसलिए कहूँगा आज 40 साल से समर्पित हम लोग के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। स्टेशन मड़ौदा में तालाब को लेकर के सभी लोग बहुत प्रयास किए और प्रयास करने में सफलता आज मंत्री जी ने जो दिया है, उन विकास से गंगा बहाया है। तो मैं कहता हूँ कि स्टेशन मड़ौदा वासी बहुत खुश है और मैं कहता हूँ नागरिक को मैं चाहूँगा कि उन लोग कभी जीवन में नहीं भूल सकते, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने कार्य किया है, जो कि 80-90 लाख रुपए का तालाब उन्होंने हमें समर्पित करने जा रहा है। मैं ये चाहूँगा कि स्टेशन मड़ौदा में उन्होंने जो काम किया है, आज मैं कह सकता हूँ कि 175 किलोमीटर पद यात्रा घूमा मैं, जो कि इसका विधानसभा क्षेत्र में, जो कि एक एक गांव, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जहां भी मैंने देखा हूं, मंत्री जी ने वो काम कर दिया है। मैं कह सकता हूं इस बात को दावा के साथ कि कोई इतना बड़ा काम कभी न किया है न कर पाएगा। भगदेव राम ठाकुर जी। आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार है। आप इसी वार्ड के निवासी? जी, मैं इसी वार्ड 17 का स्थानीय निवासी हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भिलाई नगर निगम से अलग होने के बाद, जैसा कि पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, आम जनता के हैसियत से आपको क्या लगता है, और ये जो आज भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में नगर निगम रिसाली बनने के बाद इस क्षेत्र का बहुत तेज गति से विकास हुआ है और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में बहुत कम से कम 20 साल पुराना तालाब है। ये 20 साल से डिमांड थी कि यहाँ इसका सौंदर्यीकरण हो। बाबूजी इस क्षेत्र के ताम्रध्वज साहू जी इस चीज़ को संज्ञान में लिए और त्वरित कार्य करके इतने सुंदर तालाब बना के यहाँ के हमारे वार्डवासियों को गौरवान्वित किए हैं। इसीलिए मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी है और जनता में अगर खुशी हो तो बात ही निराली है, क्योंकि जनता की डिमांड पूरी हुई है। 20 साल से इस तालाब के सौंदर्यीकरण का डिमांड आ रहा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पूरा हो गया। क्या कुछ हुआ, मंत्री जी से बात करने का प्रयास करेंगे, वो क्या कहते हैं, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। धन्यवाद। रिसाली नगर निगम बनने के बाद यहाँ के महापौर, सभापति, पार्षद, MIC मेंबर, अधिकारी, कमिश्नर सब ने मिलके अच्छा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है पूरे रिसाली निगम क्षेत्र का, सभी जगह का, कहाँ पे सड़क बनना, कहाँ नाली बनना, कहाँ लाइट लगना, कहाँ गार्डन बनना, और उस दिशा में पैसे की व्यवस्था की जा रही है। राशि की कमी नहीं होने दी जा रही है और लगातार चारों तरफ काम हो रहा है। आज भी, कल और आज मिला के लगभग 6 करोड़ का काम का भूमि पूजन और लोकार्पण आज हम सब मिल के कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं नागरिकों के लिए, जनता के लिए सुलभ हो, ये हमारा उद्देश्य है और उसमें हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा जनता को दे सकें।
इस साल इलेक्शन भी है, इलेक्शन को लेकर क्या कुछ तैयारी है? मैं तो कभी कोई तैयारी नहीं करता, जनता जाने। मैं अपना काम करता हूँ, पब्लिक को अच्छा लगेगा तो वोट देंगे, जिताएंगे। अलग से मैं कोई तैयारी नहीं करता। कुछ दिन पहले संभागीय बैठक हुई थी जिसमें वैशाली नगर और राजनांदगांव को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है, क्योंकि 2 सीट है जो कांग्रेस के पास नहीं है, बाकी सब कांग्रेस के पास है, उसके लिए क्या? हाँ, 2 सीट कांग्रेस के पास, वैशाली नगर राजनांदगांव नहीं है, उसमें विशेष तैयारी के आदेश निर्देश दिए गए हैं। पार्टी संगठन उस दिशा में हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और उस दिशा में उम्मीद करते हैं कि दोनों सीट भी अगली बार जीतेंगे। और जहां हमारी विधायक हैं, हम लोग हैं, वहां पूरी सक्रियता से, बारीकी से नज़र रख के हम लोग भी अपने क्षेत्रों में काम करते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो इतना लोकार्पण हुआ है आज, उसमें बच्चों का उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ बच्चे गार्डन की जिम्मेदारी तक लेकिन आपके पास पहुंचे हैं। पहले सब इसमें गंदगी रहता था, कचरा रहता था और पूरे रिसाली क्षेत्र में बच्चों के खेल कूद, घूमना फिरना, शाम को महिलाओं के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं था। सड़कों में चलते थे, एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती थी। उन सब चीज़ों को दूर करते हुए अभी जितना सुविधा यहाँ दिया गया है, बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। कोई बच्चे जिम लगाने की बात कर रहे हैं, कोई बच्चे झूला लगाने की बात कर रहे हैं। अपना अपना फरमाइश है बच्चों का, उसको भी पूरा करेंगे। और अभी गर्मी का दिन है, इसलिए पेड़ पौधे अभी कम लगे हैं। ज़रा बारिश लग जाए तो उसके बाद फूल के पौधे हैं, छायादार वृक्ष हैं, उन सब को भी हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लगाएं और ये गार्डन और बहुत अच्छा दिखेगा। अभी तो ये शुरुआत है।